चलेगा। तो फाइनली मेरे बच्चों अभी अभी आप तमाम बच्चे फिजिक्स का एग्जाम देकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितना हमने आपको पढ़ाया सारा का सारा क्वेश्चन एक लाइन से लड़ गया, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में 100% सही उत्तर के साथ आप तमाम बच्चे के बीच हाजिर हो चुके हैं फिजिक्स का। मेरे पास सेट कोड ई, आपके पास कोई भी सेट हो, ए से लेकर जे तक कोई भी आपके पास सेट हो ना, आप आराम से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत और डॉट वाली बात नहीं है। चलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए हूबहू आपको मिला होगा, जितना भी हम बताए ना सारा का सारा हूबहू पेपर मिला है, ठीक है ना। चलिए मेरे बच्चों आराम से आप मिला लीजिए कितना आपका सही हुआ है। अगर आपका कितना सही कमेंट में जरूर लिखिएगा। पहले वीडियो को पूरा जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे के स्क्रीन पे, चलिए थोड़ा इमेज गड़बड़ यहां पर खींचा गया, तो ऐसा आप तमाम बच्चे आराम से आप अपना क्वेश्चन मिलाएगा क्या आपने सही उत्तर किया। देखिए पहला नंबर, समान आयाम तथा पूछा जल में समान आयाम तथा समान तरंग दैर्घ्य के दो प्रकाश के तरंग अध्यारोपित किया जाता है तो परिणामी तरंग दैर्घ्य का आयाम आपका महत्व आपका क्या होगा। इसके बीच यहाँ पर कलांतर पूछा जा रहा है। कलांतर जो यहाँ पर आपका होगा मेरे प्यारों, यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। जब पूछेगा तरंग दैर्घ्य का ये आपका 0 होगा, ठीक है ना। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर नंबर डी। अब देखिए मेरे प्यारों ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। देखिए कहता है मेरे बच्चों आराम से लगाइए, कोई दिक्कत और डॉट वाली बात नहीं। कहता है मेरे प्यारों ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कौन होता है। अब देखिए ये आपका कितना डिग्री का कोण होता है मेरे प्यारों, ये आपका कितना डिग्री का कोण होता है मेरे प्यारों, देखेंगे कितना डिग्री का कोण होता है। तो देखेंगे आपका 90 डिग्री का कोण होता है। 2 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री का कोण। 2 में आंसर आप लोग क्या देंगे मेरे प्यारों, आराम से देखिए कोई दिक्कत और डॉट वाली बात नहीं है। 100% सही उत्तर आपको आरएलवी क्लासेस में मिलेगा। बहुत सारे गलत भी बताते हैं, उससे सावधान रहेगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग आपका नहीं है। अब देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग आपका मेरे प्यारों आपका गामा किरण, गामा रे जो है ना आपके वैद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं होगा। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारों, देखेंगे 4 नंबर देखिए कहता है किसी द्रव्य देखिएगा द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत तरंग की चाल आपका निर्भर करता है। तो इसके फ्रीक्वेंसी जो है ना आवृत्ति, 4 नंबर में आंसर क्या देगा, इसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा, ठीक है ना मेरे प्यारों। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 नंबर में। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे प्यारों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना प्रकाश की अपरिवर्तित तीव्रता बढ़ाने पर आपका क्या होता है। तो देखेंगे मेरे पास यहाँ पर धारा आपका क्या होगा मेरे प्यारों, आंसर क्या होगा ए हो जाएगा, बढ़ती है। अब चलिए मेरे प्यारों ये क्वेश्चन देखेंगे मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन, आराम से दीजिए आप लोग उत्तर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से मिलाइए। कहता मेरे बच्चों किसी गतिमान कण के आपका देखिएगा संबंध डी बरोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा आपका निर्भर नहीं करेगा, किस पर नहीं, संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। 5 में आंसर क्या देगा, उत्तर डी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, आप देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन आपको बोले बताए थे कि नहीं, 100% फोटोन के गतिमान द्रव्यमान ऊर्जा आपका क्या होगा मेरे प्यारों, यानी कि आपका क्या होगा मेरे प्यारों hc, यानी कि hb बटा hc बटा लैम्डा, ठीक है ना, यानी कि hb यानी कि hp बटा c होगा मेरे प्यारों, यानी कि hc बटा लैम्डा, hc यानी कि hb बटा क्या होगा सी, hb बटा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। बताए थे सारा का सारा क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यारों जब सिलिकॉन, यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है जब सिलिकॉन में बोरान को शुद्ध के रूप में मिलाया जाता है आपका होता है तो पी प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार सेमीकंडक्टर। 8 में आंसर क्या देगा, बी। 9 नंबर क्वेश्चन एन प्रकार के अर्धचालक में आपका पूछा जाना मेरे प्यारों अल्पसंख्यक वाहक आपका क्या होता है। अल्पसंख्यक वाहक आपका क्या होगा मेरे प्यारों, होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी होगा। अब देखिए मेरे प्यारों कौन सा लॉजिक गेट आपका सही निर्गम आपका दिशा निवेद करता है, जल्दी बता रहा कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जो आपका मेरे प्यारों सही तथा निर्गम दिशा आपका पूछा जा रहा है, आपका ध्यान दीजिएगा, सही और निर्गम दिशा आपका क्या निवेश करता है। तो ये एंड गेट द्वारा हो जाएगा। 10 में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर भी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब देखिएगा पश्च अभी देखिएगा अभिनव डायोड आपका क्या है, बता जरा मेरे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बढ़िया से कहता है पश्च अभिनत डायोड होता है। अब देखिए पश्च अभिनत डायोड आपका क्या होगा मेरे प्यारों, पश्च अभिनत डायोड आपका कौन सा होता है मेरे प्यारों, ये आपका क्या होगा पश्च अभिनत डायोड का अगर बात करें तो आपका जेनर डायोड हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन के 12 नंबर क्वेश्चन एंड गेट का बुलियक व्यंजन क्या होगा। अब चलिए मेरे बच्चों बोले थे ना, पूछा था ना, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, एंड गेट का बुलियक व्यंजन है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन एंड गेट का बुलियक व्यंजन का अगर बात करें मेरे पास तो a प्लस बी बराबर y होता है, a प्लस बी बराबर क्या होगा y हो जाएगा, आंसर क्या होगा 12 नंबर में आंसर डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए पूछा यहाँ पर ध्यान देगा, क्वेश्चन बढ़िया से समझेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस संचार के तरंग के उपयोग किया जाता है। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर का जब भी बात होगा मेरे प्यारों देखेंगे आपका क्या होगा, इस तरंग का देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का अगर बात करें ना मेरे प्यारों किस संचार के तरंग के रूप में आपका उपयोग किया जाता है, तो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए टीवी प्रसारण, ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, टीवी प्रसारण के लिए कौन सा 330 मेगाहर्ट्ज से 300 हो जाएगा। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एक ही, अब देखिएगा मेरे प्यारों ये देखिए कहता है एक ही तत्व के समस्थानिक बीच समांतर आपका क्या होगा, देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला
क्वेश्चन देखेंगे मेरे पास 16 नंबर, निम्नलिखित में से रेडियो, अब देखिए पूछा जरा पर ध्यान से समझिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। अब देखिए रेडियो धर्मी क्षय का प्रकार आपका कौन नहीं है मेरे पास, रेडियो धर्मी आपका क्या होगा, यहाँ पर जाइए, रेडियो धर्मी क्षय का प्रकार आपका क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर गामा क्षय, गामा क्षय होगा क्या, बिल्कुल क्षय का प्रकार आपका नहीं है, देखेंगे आपका क्या होगा, गामा क्षय, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 nm तरंगदैर्ध्य वाले इस प्रकार से आपका दिया गया तो फोटोन की ऊर्जा यहाँ पर क्या होगा 4 गुना 10⁻⁻9 जूल, आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ेगा, तो देखिए मेरे पास बामर श्रेणी आपका हो जाएगा, बामर श्रेणी लगाना, आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से आवेश रहित आपका कौन है, आवेश रहित आपका कौन होगा, प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन आपका क्या है, आवेश रहित कण है। 19 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए एक्स किरण है, बता जरा मेरे पास देखिएगा, एक्स किरण को होता है, अब देखिए एक्स किरण को आपका क्या होता है मेरे पास, एक्स किरण को आपका जब बात होगा मेरे पास आपका उच्च द्रावक वाली होती है मेरे पास, एक्स किरण को, एक्स किरण मेरे पास देखेंगे, एक्स किरण आपका क्या मेरे एक्स किरणें हैं, एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा मेरे पास, यानी कि एक्स किरण अगर बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 1 AMU बराबर क्या होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या था मेरे पास, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो फोकस दूरी आपका क्या होगा, यानी कि फोकस दूरी f/2, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मेरे पास एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी, अब देखिए क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे पास, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी, अब देखिए इसकी फोकस दूरी का अगर बात करें मेरे 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी का अगर बात करें मेरे एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी आपका क्या होगा, ये आपका आप देखेंगे मेरे पास फोकस दूरी का अगर बात करें 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, निम्नलिखित में से आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आपका पूछा जरा रंगीन परिपथ को कम करने के लिए लेंस में उपयोग किया जाता है। अब देखिए मेरे पास रंगीन परिपथ, ध्यान देगा क्वेश्चन देखिए मेरे पास निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, लेंस का उपयोग किया जाता है, देखेंगे आपका क्या होगा, जल्दी बता जरा। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर अस्टिग्मेटिज्म होगा, यानी कि मेरे पास यहाँ पर क्या दीजिएगा, बेलनाकार लेंस देंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन एक उत्तल लेंस, देखिए मेरे पास ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो इसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है तो इसकी फोकस दूरी, अब देखिए इसका फोकस दूरी आप लोग क्या देंगे, इसका फोकस दूरी की अगर बात कर दे मेरे प्यारों, इसका फोकस दूरी आपका बढ़ जाती है, मतलब क्या होगा, बढ़ेगी, आंसर क्या दीजिएगा, डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देता है। अब देखिए मेरे प्यारों ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कहता है साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण, अब देखिए इसका कारण यही है मेरे पास, साबुन का बुलबुला देखेंगे आपका किसके कारण रंगीन दिखाई देता है मेरे प्यारों, आपका परावर्तन, देखेंगे आपका क्या होगा, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, क्यों, तो मेरे प्यारों इसीलिए दिखाई देता है, ये आपका व्यतिकरण के कारण हो जाएगा, व्यतिकरण, प्रकाश की व्यतिकरण होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से आप देखिएगा, अब देखिए मेरे पास निम्नलिखित में से आपका किसे ध्रुवित नहीं किया जाता है, तो गामा रेज है, गामा देखिएगा किसे ध्रुवित नहीं किया जाता है, आपका मेरे प्यारों रेडियो तरंग हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर देखेंगे आपका एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता वाले प्रयोग करता है, आपका देखेंगे आपका लेंस आपका उपयोग हुआ। देखिए क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता वाले चश्मा लेंस का प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष, अब देखिए उसका दृष्टि दोष का अगर बात करें यहां पर देखिएगा मेरे प्यारों, आप तमाम बच्चे क्वेश्चन मिलाते चलेंगे, उसका दृष्टि दोष जो अगर आप बात करें मेरे प्यारों तो उसका दृष्टि दोष आपका कौन होगा, निकट या दूर, देखिएगा यहां पर क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, आंसर क्या होगा, बी। अगला देखिएगा किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा, ऊर्जा 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 19 नंबर में आंसर क्या देगा, उत्तर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सॉरी 29 नंबर, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, देखेंगे मेरे पास लेंज का नियम, लेंज का नियम हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी लेंज लॉ। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है जब किसी एमिटर को शंट किया जाता है इसकी माप सीमा क्या होगा, बढ़ती है, आप लोग को हर एक बार बताएं ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र क्या होगा, Ml2T के पावर में 3 एक पावर में -1, यहां पर क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर ए ही हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन के 32 नंबर हो गया, अब 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे दीजिएगा। अब देखिएगा, अब देखिए मेरे पास रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, देखिएगा क्या मेरे पास म्यू नोट देखेंगे मेरे पास, यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या था मेरे पास, म्यू नोट बटा एप्सिलॉन नोट मात्रक है। अब देखिए म्यू नोट बटा एप्सिलॉन नोट किसका मात्रक है मेरे प्यारों, ये आपका किसका मात्रक होगा, यहाँ पर मीटर सेंटी, देखेंगे आपका क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि क्या था पूछा यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो सुग्राह्यता आपका क्या होगा मेरे प्यारों, आपका बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारों, आपका देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है उदासीन बिंदु पर आपका क्या होता है, उदासीन बिंदु पर अब देखेंगे बीटा लेस देन बीएच होता है मेरे प्यारों, आंसर ऑप्शन ही लगाएंगे 35 नंबर में। अब 36 नंबर, यदि किसी पर
प्रत्यावर्ती शिखर मान आपका 10 है, यहाँ पर वर्गमूल मान आपका क्या होगा, प्रत्यावर्ती शिखर धारा बटा √2, मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, शुद्ध विद्युत प्रेरण का परिपथ का गुणांक आपका क्या होगा, देखेंगे आपका 1 हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी। अब देखिए केवल धारित्र में प्रयुक्त, देखेंगे आपका, देखिएगा मेरे पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल धारित्र में आपका प्रयुक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में 1 वोल्ट के बीच कालांतर। अब चलिए 1 वोल्ट के बीच यहाँ पर कालांतर आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी बता जरा, एक बिल कालांतर यहाँ पर क्या होगा, तो देखेंगे आपका 90 डिग्री हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन आपका लड़ा है। अनुदान, देखेंगे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया, कहता है मेरे प्यार बच्चों, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति। अब देखिए अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होगा, तो 1 बाय क्या होगा, 1/2 पाई रूट अंडर 1 बाय एलसी, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए कहता है मेरे पास जो, ध्यान से समझेगा, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में होता है। अब देखिए प्राथमिक कुंडली में आपका क्या होगा, तमाम बच्चे दीजिएगा, तो आपका देखिए प्राथमिक कुंडली में कम होता है, क्या होगा, कम हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 100% सही उत्तर आरएलवी क्लासेस पे ही मिलेगा। उत्तल दर्पण, देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, अब देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार बच्चों, 41 नंबर, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अब देखिए उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है मेरे प्यारों, उत्तल दर्पण से आपका ध्रुव व फोकस दूरी के बीच, यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवता व फोकस दूरी के बीच। 41 हो गया। 42 नंबर, किसी माध्यम की निर्वात के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कोण आपका 3 × 10⁸ मीटर, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि देखेंगे कर जाए हो भी न करे। दो आवेशित, यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा दो आवेशित बीच की दूरी आधी कर दिया तो इसके बीच लगाने वाला बल आपका क्या होगा, 4 गुना होता है, लेकिन नहीं है, आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन विभव भी, अब देखेंगे मेरे पास विराम, अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम में त्वरित करने पर इसकी चाल होगी, इसका चाल को क्या होगा मेरे पास, इसका चाल जो होगा मेरे प्यार बच्चों, इसका चाल आपका क्या होगा, तमाम बच्चे, इसका चाल आपका क्या होगा, चाल आपका 10 पर पावर क्या होगा, यानी कि v स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर चाल है आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, यानी कि √2v हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर √2v के समानुपाती होता है, आप लोग याद रखेंगे। 45 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.8 इंटू, देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संधारित्र के समांतर क्रम में जो राशि यहाँ पर विभवांतर समान रहता है, मापन आपका रहती है समाधि विभवांतर रहता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर, वायु में दो धनावेशित वस्तु पराविद्युता का पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार से दिया गया है, 48 में आप लोग क्या देगा, 0.6 कूलम, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत स्थिति है तो पृष्ठ पर आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, बंद पृष्ठ वाला बताए थे ना आपका 0 हो जाएगा, बंद पृष्ठ में आंसर क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 100 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र 100 वोल्ट आवेश में उसमें संचित ऊर्जा 0.5 जूल होता है, आपको बताए थे ना 0.5 जूल, याद कीजिए। निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, वोल्ट पर मीटर, आप लोग को याद रहेगा ना, याद रहेगा कि नहीं मेरे प्यार बच्चों, याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, वादा करते हैं, चैलेंज करते हैं, खुलेआम चैलेंज आरएलवी क्लासेस करता है। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यार बच्चों, वैद्युत चालन v स्क्वायर के समानुपाती है, v स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 52 में ऑप्शन सी लगाए हैं, बिल्कुल। अब देखिएगा, अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर देखेंगे v आई ग्राफ है, तो यहाँ पर देखेंगे tan थीटा हो जाएगा। 53 में आप देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है आपका क्या होगा, v स्क्वायर बटा r, 54 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 55 नंबर देखिएगा, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध r को व्यक्त करेगा, तो r को 1/ρ × a, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 56-57, लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता μr आपका क्या होगा, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान भटकाइएगा तो चले जाइएगा, बिल्कुल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था मेरे प्याचो, लो चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकीयशीलता μr का मान, अब देखिए म्यूआर का मान जो आपका होता है मेरे प्यारों, आपका क्या होगा, म्यूआर का मान आपका देखेंगे बी उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या म्यू लेस देन वन, आंसर क्या होगा, म्यूआर लेस देन 1, आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन कहता है R1 R2 श्रृंखला, अब देखिए मेरे प्यारों समान हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए मेरे प्यारों नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व मात्रक का, ये क्वेश्चन अच्छा से नहीं दिख रहा है, 58 देख लीजिए, 58 देखिए, जो अच्छा से नहीं दिख रहा है उसको बढ़िया से, धारा घनत्व की इकाई आपका किसका है, धारा घनत्व आपका किसका है, ध्यान दीजिएगा, धारा घनत्व की इकाई है
अब देखिए धारा घनत्व का इकाई क्या होगा मेरे पास, धारा घनत्व का एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर प्रति मीटर। आंसर क्या होगा, एम स्क्वायर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कहता है यदि किसी चालक की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सब तो अरे यार धारावाही वहन पे पूछा जा रहा है। परिनलिका के अंदर आपका क्या होगा, वृत्ता गोलाकार ऑप्शन में होगा, गोलाकार होगा। 61 नंबर में गोलाकार, देखिए गोलाकार। अब देखिए निम्नलिखित में से उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, डायनमो, डायनमो जो है मेरे प्यार चो, अब देखेंगे मेरे प्यार चो, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो देखेंगे मेरे जो विद्युत मोटर, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक परिनालिका में स्वप्रेरक आपका निर्भर करता है, तो परिनालिका की लंबाई पर निर्भर करेगा। आंसर क्या होगा, सी। 64 नंबर देखिएगा। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग लगाएंगे, आपको बताए थे ये सब क्वेश्चन। अब देखिए 65 निम्नलिखित में से कौन सा धारिता का मात्रक कौन सा है। अब देखिए मेरे पास देखिएगा, आप निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन है, आपका क्या होगा, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक होता है। चलिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। कहता है धारिता का मात्रक होता है, अब चलेंगे धारिता का मात्रक आप लोग क्या देंगे, धारिता, धारिता का मात्रक फेराड होता है, फेराड 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 फेराड। कुलम वोल्ट, कुलम कुलम वोल्ट, कुलम वोल्ट, धारिता का मात्रक कुलम वोल्ट। 65 में आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन कहता है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। अब देखेंगे प्लेट के, देखिए किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, ध्यान दीजिएगा, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। अब देखिए किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये आपका प्लेट के मोटाई पर निर्भर नहीं करता। प्लेट का मोटाई है, प्लेट के मोटाई, प्लेट के आकार, प्लेट की त्रिज्या, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लगा से, मोटाई नहीं तो आकार है ना। अब देखिए किसी आवेशित, तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे पास 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र आपका है। अब देखिए आपका बाहरी सतह पर आपका क्या होगा मेरे पास, आवेशित चालक के, तो देखेंगे सतह का क्या होता है, लंबवत होता है। आंसर क्या होगा, और 67 नंबर में आंसर क्या होगा, 20 सतह के लंबवत। 68 नंबर, अब देखेंगे मेरे पास ये क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको हम कर देंगे, ठीक है ना, आप बाद में कर देंगे, आप पिन कर देंगे। विपरीत चिन्ह के बिंदु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, गॉस का नियम आपका मेरे प्यारे बच्चों वित्त क्रमानुपाती हो जाएगा मेरे पास। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए आशा करते हैं आप तमाम बच्चे सभी का उत्तर आप लोग सही दिए होंगे, क्योंकि आप पे हमको भरोसा है, आप भोकाल करके आगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यारा सा क्लास को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पे, लाइव क्लास इसी चैनल पे चलता है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। 30 मिनट परीक्षा से पहले वायरल क्वेश्चन के लिए 720191 यहाँ पर नंबर मेंशन किया गया, आप लोग इस ग्रुप में आप लोग आराम से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय। मिला लिया आंसर की, आप पढ़िए, तैयारी कीजिए, बहुत सुंदर।